ये हाथियों के बारे में कहानी है जो सैलून के खूबसूरत जजीरे में वाक़ हुई, जो अब श्रीलंका कहलाता है। श्रीलंका हाथियों की सरजमीन कहलाता है। वहाँ के तमाम लोग ख़ास छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं जिनमें नुमाइश होती है। लोग अपने अच्छे से अच्छे हाथियों को जुलूस के लिए लेकर आते हैं। जी हाँ, ये हाथियों के मुतल्लिक कहानी है, एक ख़ास हाथी के मुतल्लिक। ये एक लड़के की कहानी भी है जो हाथी का ख़ास दोस्त बन गया था। हाथी मेरा साथी। अनिल दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने हाथी को प्यार करता था। वो बड़े बड़े जानवरों को बहुत पसंद करता था। वो उनकी ज़ुबान भी बोल सकता था और वो उसके साथ बोलते थे। अनिल का बाप बहुत बड़े जंगल का मैनेजर था। वो मालिक नहीं था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। अगर वो पूरे साल की तनख्वाह भी जमा करे तो कोई बूढ़ा सा हाथी भी नहीं खरीद सकता था। इसलिए अनिल ख्वाब में भी हाथी का मालिक नहीं बन सकता था। रत्ना साहिब इस बड़े जंगल का मालिक था और जंगल में ही एक बड़े घर में रहता था। वो हाथी खरीद सकता था। उसके कई हाथी थे जो जंगल में सारा वक्त काम करते थे। सोमा रत्ना साहब का बेटा था, मगर अनिल सोमा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सोमा भी अनिल को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अनिल सोमा के साथ कभी नहीं खेलता था। अनिल दूसरे लड़कों के साथ खेलने की बजाय हाथियों के साथ ही अपना वक्त गुजारता, मगर कभी उसको जंगल में काम करने वाले बड़े हाथियों में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। अनिल दरअसल खुश मिजाज लड़का नहीं था, जैसा आप समझते हैं। वो अपनी बहन से तबीयत में बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। शांति खुशबाश लड़की थी। उसकी ख़ास वजह ये थी, वो अपनी बहन को प्यार तो बहुत करता था, मगर उसको बाइबल मुक़द्दस पढ़ते और आयात को याद करते देखकर परेशान हो जाता। और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। रोमियो 6 बाब 23 आए। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। सोमा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनिल को तंग करने का मौका तलाश करता है, मगर अनिल इनकी बिल्कुल परवाह नहीं करता।
मगर उसी दिन अनिल के दिल में सोमा और उसके साथियों के लिए नफरत पैदा हो गई थी। इस हादसे ने अनिल के दिल में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया। इनमें से कोई भी रत्ना साहब का हाथी नहीं था, ना ही उनमें से किसी दूसरे जंगल से कोई हाथी था। उनमें से एक खतरनाक हाथी था, वो बीमार था और उसके साथ ही दूसरे हाथी उसके बारे में परेशान लगते थे। बीमार हाथी के अलावा अनिल दूसरे तमाम हाथियों को वहाँ से निकाल देना चाहता था, लेकिन इस उम्र के लड़के के लिए ये करना खतरनाक साबित हो सकता था। दरअसल वो बीमार हाथी को अपना दोस्त बनाना चाहता था, एक अच्छा दोस्त। अनिल, क्या बात है? मुझे जंगल में एक हाथी मिल गया था। ये बेचारा बीमार है, इसको प्यास लगी है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? शांति, अनिल एहतियात से।
सोमा अपने वालिद को सब कुछ बता रहा है जो जंगल में हो रहा है। उसने अपने बाप को ये भी बताया कि उसने एक हाथी को अपना दोस्त भी बना लिया है। वो हाथी उसके बाप ही के जंगल में आया है। उसको पता है कि वो कहाँ है। ये शानदार जानवर है। अच्छा, तो आपको एक हाथी मिल गया है। क्या ये खतरनाक तो नहीं? ये तो पालतू है अब्बू। ये समझता है कि हम इसकी मदद कर रहे हैं। ये मेरा हाथी है, ये मुझे मिला है। हम इसका नाम राजा रखेंगे। मैं समझता हूँ ये कोई भूला हुआ हाथी मेरी जमीनों में आ घुसा है। रत्ना साहब, ये हाथी अनिल को मिला है। सोमा ने मुझे बताया है, मगर हाथी मेरी ही जमीन से मिला है, इसलिए ये मेरी मलकियत। क्या ये हाथी मेरे बेटे की मलकियत नहीं होगा? आप मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं इसको तोहफे में दे दूं? ये हाथी कम से कम 5 लाख रुपए का है। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। अगर हम इस हाथी को सुधार लेते हैं तो मेरे लिए बहुत कीमती होगा। ये हाथी मेरा है। ये मेरा है, मुझे मिला है।
गुस्से और मायूसी ने अनिल के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। वो सोचता कि मेरा ख़ानदान इतना गरीब क्यों है। सोमा के पास हर नेमत है जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं। सोमा तो चाहता है कि वो हाथी मर जाए जिसको अनिल प्यार करता है। इसीलिए तो अनिल ने राजा की तिमारदारी की ताकि उसकी सेहत बहाल हो जाए। राजा भी सेहतयाब होने के बाद नहायत हलीम हो गया। अनिल ने प्यार और हिफाजत की बिना पर उसको अपना गर्विदा बना लिया था। आप मेरे दोस्त हैं, अनिल ने उसके कान में बार बार कहा। आप मेरे हैं। बेशक सोमा हाथी को अपना दोस्त समझता था और राजा भी जंगल के मालिक की कतन परवाह नहीं करता था। वो सोमा को नहीं बल्कि अनिल को ही अपना दोस्त समझता था। अनिल बड़े फ़ख्र से कहता कि राजा उसका हाथी है, ना कि रत्ना का। लोग जो कुछ भी कहते वो परवाह ना करता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मामला उलट हो, यानी रत्ना साहब जंगल के मैनेजर होते और अनिल का बाप जंगल का मालिक। रत्ना साहब बहुत खुश होता था जब अनिल राजा की खिदमत करता। रत्ना साहब की ख्वाहिश थी कि हाथी जल्दी से सुधर जाए और वो उसको अपने काम पर लगा ले। अनिल के दिलो दिमाग पर तो राजा ही छाया हुआ था और वो बाइबल मुकद्दस की तलावत पर भी बहुत कम तवज्जो देता। वो संडे स्कूल की भी परवाह ना करता। यहाँ तक कि जब भी उस्ताद कोई बाइबल की कहानी सुनाता उसके ख्यालात तो बस राजा की तरफ ही होते। पहले पहल तो रत्ना साहिब ने हाथी के सुधाने में कोई ख़ास दिलचस्पी न ली। वो सिर्फ इतना देखकर ही खुश हो जाता कि हाथी अनिल की खिदमत और ट्रेनिंग की वजह से बहुत ताबेदार हो गया था। अनिल तो बहुत अच्छा तालिब इल्म था, मगर इन दिनों उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। जमायत में घंटों बैठना उसके लिए मुहाल हो गया, क्योंकि वो हर वक्त राजा के ख्यालों में खोया रहता। राजा अच्छा जानवर था और ये कितना जुल्म होगा अगर वो उसका मालिक ना बन सका।
बहुत अच्छा हाथी है अनिल, तुम इसको अपना ही समझो, बेशक ये मेरी मलकियत है। मैंने आज देखा कि आपने तो राजा को बहुत कुछ सिखा दिया है। मैंने रत्ना साहब को भी लोगों से इस बारे में बातें करते सुना है। उसके ख्याल में राजा जंगल में तमाम हाथियों से बेहतर है। राजा मेरा है, वो मुझे मिला है। नहीं अनिल, राजा आपकी मलकियत नहीं, राजा रत्ना साहब की मलकियत है। क्या आपने स्कूल का काम कर लिया है? आप हर वक्त राजा के मुतालिक ही सोचते रहते हैं। अनिल को हाथी के साथ खेलते हुए देखकर एक सियाह ने रत्ना साहब से पूछा, क्या वो और सियाहों को भी जंगल में ला सकता है? रत्ना साहब ने बगैर सोचे ही कहा, जी हाँ, ला सकते हैं। अनिल और हाथी में प्यार और मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ता चला गया। जब कभी दोनों जंगल में दूर सैर के लिए निकल जाते तो अनिल सोचता कि वो अपने साथी हाथी को लेकर कहीं दूर भाग जाए और वापस ना आए। मगर अनिल को अपने ख़ानदान से बहुत प्यार था और घर से भागने का सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ अनिल ने अपने माँ बाप और बहन की तरह मसीह यीशु को दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन इसमें इतनी अकल ज़रूर थी कि जब इंसान खुदगर्ज हो जाता है तो लोगों की नज़रों से गिर जाता है, यहाँ तक कि अपने ख़ानदान के अफराद इस शख्स से नफ़रत करने लगते हैं। खुदा भी ऐसे लोगों से प्यार नहीं करता। सोमा का हसद दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन वो अपने बाप के पास आया और कहा कि वो अनिल के बाप को नौकरी से निकाल दे और नया मैनेजर रख ले। रत्ना साहब अपने बेटे को खुश रखना चाहते थे। वो उसकी हर बात मानने को तैयार थे, लेकिन उसकी ये दरख्वास्त मानना बहुत मुश्किल बात थी। रत्ना साहब अनिल के बाप की वकालत करते हुए सोमा को बताते हैं कि अनिल के बाप ने लेन देन के मामला में बहुत बड़ी गलती पकड़ी। ये रकम बहुत बड़ी थी और वो उसको अपनी जेब में डाल सकते थे, लेकिन उसने ईमानदारी से मुझे बता दिया। उसने सोमा को अनिल के बाप के बारे में ये भी बताया कि वो जंगल में मज़दूरों से अच्छी तरह काम लेता है। मज़दूरों के दरमियान जब कभी गड़बड़ होती तो वो खुद ही संभाल लेता है और उनको दोबारा काम पर ले आता है। रत्ना साहब को कोई परेशानी ना होती। वो सारे मुल्क में जंगल के मामले में बेहतरीन मैनेजर था। वो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे उसकी ज़रूरत है। उसको तब्दील करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब्बू, मुझे राजा ले दो। अनिल से कहें कि वो इसके बाद राजा के साथ ना खेलें। राजा, क्या आप सियाहों के लिए हाथी से ऐसे करतब करवा सकते हैं जो अनिल करवाता है? जी अब्बू, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल, छोड़ दो राजा को, ये मेरे बाप का हुक्म है। जब सोमा ने राजा की सिखलाई का काम संभाल लिया तो राजा ने किसी किस्म का करतब न दिखाया और वो सियाहों की नज़र में आम हाथियों की तरह ही था। साफ जाहिर था कि कोई सियाह खुश न था। एक दिन राजा गुस्से में आ गया। उसने सोमा को बुरी तरह उठा लिया और सूंड में दबाए रखा और छोड़ नहीं रहा था। अनिल, अनिल, आओ हमारी मदद करो।
एक दिन नया मुसाफिर आता है। अनिल ने इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। सोमा का दिल हसद से भरा हुआ था। अनिल को महसूस हो गया कि रत्ना साहब को इसकी ज़रूरत है। अनिल भी मगरूर हो गया। इसने फैसला किया कि अब मौका है कि सोमा को दिखाए कि जंगल में दोनों में से किसकी कदर ज़्यादा है। राजा सिर्फ आपकी बात मानता है। आपके पास एक अच्छा फ़न है और फ़न भी खुदा की नेमत है। मैंने एक नई आयत याद की है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फ़रोतनों को इज़्ज़त बख्शता है। तकब्बुर एक गुनाह है अनिल, और इंसानों से हकारत करना ख़तरनाक गुनाह है, ख्वाह वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हों। अनिल की संडे स्कूल की उस्तानी ने इंसानों के दिल में गुनाह, दूसरों के लिए नफ़रत, तकब्बुर और ख़ुदगर्ज़ी के बारे में बताया। इस बात ने अनिल को मजबूर कर दिया कि वो शांति की बताई हुई बातों के मुतालिक सोचे। उस्तानी साहिबा ने बताया कि लोग अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं। उसने बच्चों को बताया कि खुदावंद दिलों को जानता है। उस्तानी की बातों ने अनिल के अंदर हलचल पैदा कर दी। राजा रत्ना साहब के लिए तो पैसों की मशीन है। एक दिन जब अनिल सियाहों को हाथी के करतब दिखा रहा था, एक अजनबी भी वहाँ आ गया। वो यूरोप के किसी मशहूर चिड़ियाघर से ताल्लुक़ रखता था। उसका काम चिड़ियाघर के लिए जानवर ही खरीदना था। वो सिखाए हुए जानवर की ख़ास तलाश में था। उसने राजा के बारे में सुन रखा था। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं कि यह हाथी किसी भी चिड़ियाघर में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। उस अजनबी ने रत्ना साहब को अच्छी खासी रकम की पेशकश कर दी और रत्ना साहब ने लालच में आकर फ़ौरन ये पेशकश कबूल कर ली। रत्ना साहब ने राजा को बेच दिया है। वो इसको नहीं ले जा सकते। अब्बू को मेरी मदद करनी चाहिए। हम आज रात ही उसे चुरा लेंगे। चोरी गुनाह है। वो मेरा हाथी है। मुझे मुआफ़ कर दो। खुदा को मालूम है आप क्या महसूस करते हैं। मसीह यीशु को अपने दिल में आने दे अनिल। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अनिल को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सुबह सवेरे राजा को बंदरगाह ले जाया जाएगा, जहाँ से उसे बहरी जहाज़ पर लादकर यूरोप के लंबे सफ़र पर ले जाएंगे। राजा का सुकून तबाह हो चुका था। ऐसे लगता था जैसे कुछ होने वाला है। अनिल अपने साथी हाथी को किसी सूरत में भी खोना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कोई ना कोई उसको यकीन दिला दे कि हाथी जहाज़ पर सवार नहीं होगा। हाथी गायब हो गया है। जरूर आपका लड़का ले गया होगा। अनिल तो सो रहा है।
रत्ना साहब बहुत मसरूफ़ शख्स हैं। रत्ना साहब को उस वक्त तक रकम नहीं मिल सकती थी जब तक राजा बहरी जहाज़ पर सवार ना हो जाता। अनिल कोशिश कर रहा है कि हाथी को जंगल में किसी न किसी तरह छुपा दे। उसे यकीन था कि लाजमन तफ्तीशी पार्टी उसको और राजा को तलाश करने के लिए निकलेगी। अनिल को हाथी जैसा बड़ा जानवर छुपाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ रही थी। अनिल ऐसी जगह छुपना चाहता था जहां उसको कोई तलाश न कर सके। उधर हाथी का भी उसके बगैर रहना बड़ा मुश्किल था। हाथी वहां है। राजा चला गया। मैं जानती हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। मैं उसे अब कभी नहीं मिल सकूंगा। जिंदगी में इंसान को बहुत सी मायूसियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम खुदावंद की मदद मांगते हैं तो वो हमें इन मायूसियों के रोशन पहलू दिखा देता है। मगर सबसे पहले मसीह यस्सु की मार्फत खुदावंद के पास आना ज़रूरी है। हो सकता है राजा किसी चिड़ियाघर में बहुत खुश हो। उस सबक को याद करें जो आपने सीखा है। आपने राजा को छुपाने की बड़ी कोशिश की लेकिन ना छुपा सके। और भी कुछ चीज़ है जो आप नहीं छुपा सकते। बेटा, इंसान के लिए एक हाथी को छुपाना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने गुनाहों को खुदावंद यस्सु अल मसीह से छुपाना बहुत मुश्किल है। बाइबल मुकद्दस कहती है, जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। राजा को खो देना वाकई एक बड़ा नुकसान है। मुझे और तुम्हारे बाप को इसका बहुत अफसोस है, लेकिन इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तौबा ना करना और गुनाहों की मुआफ़ी ना मांगना ज़िंदगी को खोना है। मसीह यस्सु जब आपके दिल में आता है तो इंसान नया मखलूक बन जाता है। अनिल हाथी को बहुत याद करता। वो सोचने लगा कि हाथी का रत्ना साहब के ज़रिए बिक जाना उसकी सज़ा ही ना हो। शायद वो अपनी बहन शांति और अपने वालिदैन की तरह हकीकी मसीही होता तो ये शख्स जो चिड़ियाघर से आया है ना आता। उसने बहुत सी बातों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो उसने अपने वालिदैन से बाइबल पढ़ते वक्त सुनी। वो चीज़ें जो उसने संडे स्कूल में सुनी या चर्च में पादरी साहब से सुनी थी। उसी दिन अनिल ने एक अक्लमंदी का काम किया। उसने खुदावंद से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उसने शांति, अपने वालिदैन और दूसरे बच्चों की तरह हकीकी मसीही बनने की ख्वाहिश की। उसने खामोश और पूरे खलूस के साथ मसीह यस्सु को अपने दिल में आने की दावत दे दी। सुबह होने से पहले
अनिल ने बड़ी जुर्रत के साथ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का सारा माजरा सुना दिया। उसके वालिद किस कदर खुश होंगे ये वही जानता है। वो खुद भी बहुत खुश था। राजा के खो जाने की वजह से जो गमगीनी उसके दिल में छाई थी सब गायब हो गई। इससे ज्यादा और आप क्या कर सकते हैं? चिड़ियाघर से ये शख्स अभी अभी जंगल में आया है। राजा पिछली रात को ही गायब हो गया था। उनको दूसरे जानवरों को भी जहाज़ पर लादना था। अब राजा की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। कोई भी नहीं जानता कि हाथी कहाँ चला गया है। फिर अचानक एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। मुझसे गलती हो गई। मैं समझता हूँ कि हाथी की कीमत इससे कहीं ज्यादा थी जो हमें मिली है। ये बहुत काम का हाथी है और स्याहों से पैसे कमाने का अच्छा जरिया है। खुदा की मोहब्बत अनिल के दिल में उतर गई और सोमा के लिए भी इसके दिल में प्यार आ गया। ये खुदाम यीशु मसीह की मोहब्बत थी जिसके मतलब उसकी बहन ने उसे बताया था कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अनिल ही जानता था कि वो खुदावन के फजल का कितना मशकूर है। वो अब कभी मगरूर और खुद गर्ज नहीं बनेगा, यहाँ तक कि वो सोमा से भी नफरत नहीं करेगा। अनिल की ज़िंदगी में तब्दीली ने जाहिर कर दिया कि खुदावन के कलाम में कितनी सच्चाई है। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। खुदावन का कलाम फरमाता है, खुदावन की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों को देखती हैं।